अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ अकमल अहमद सिद्दीकी और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें पासपोर्ट के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे सवालात किए गए। मैंने कुछ सवालात के जवाबात कमेंट्स में दिए भी हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात थे, तो उनमें से कुछ अहम सवालात मैं उनके जवाबात आज वीडियो की सूरत में भी आपको पेश कर देता हूँ। देखिए, बहुत सारे सवालात किए गए, उनमें से कुछ अहम सवालात में से एक सवाल ये था कि क्या हम किसी दूसरे शहर में पासपोर्ट बनवा सकते हैं? यानी मिसाल के तौर पर मैं रहता तो कराची में हूँ, लेकिन क्या मैं लाहौर जाकर या हैदराबाद जाकर या मैं किसी और सिटी किसी काम से गया हूँ या मैं शिफ्ट हो गया हूँ वहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, क्या मैं वहाँ जाकर अपना पासपोर्ट बनवा सकता हूँ? तो देखें, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसी शहर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं जो शहर आपके शनाख्ती कार्ड में उसका एड्रेस मौजूद है। अगर मेरे शनाख्ती कार्ड में कराची का एड्रेस मौजूद है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कराची के ही किसी पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनवाऊँ। मैं लाहौर का अगर एड्रेस है मेरे शनाख्ती कार्ड पर, तो लाहौर ही के किसी पासपोर्ट ऑफिस से मैं पासपोर्ट बनवाऊँगा। बिल्कुल इस तरीके से आप जहाँ भी किसी शहर में भी रहते हैं, उसी शहर के ऑफिस से बनवाएँगे। बल्कि ये भी होता है कि उस शहर में जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो ज़िला लगता है, उसी ज़िले से जाकर बनवाएँ। ये भी बाज़ औक़ात बहुत सारी जगहों पर होता है। लेकिन बहरहाल अगर आप उस शहर में जाके कोशिश करते हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रहता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ टाइम के लिए ईस्ट साइड पे शिफ्ट हो गया हूँ, या मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे लिए आसानी वहाँ पर ईस्ट साइड पे, या ईस्ट साइड पे जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ रश कम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके बनवा लूँ। तो क्या मैं बनवा सकता हूँ? तो देखिए, इसमें जो है सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी डिफरेंट है। बाज़ औक़ात पासपोर्ट बना दिया जाता है, इतनी ज़्यादा इश्यू नहीं क्रिएट की जाती, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको वापसी भेज दिया जाता है, ये कहकर कि जनाब आपका एड्रेस जो है वो वेस्ट साइड का है, आपका पासपोर्ट ऑफिस फलाँ जगह पर है, आप वहाँ जाके बनवाएँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बना भी दिया जाता है, लेकिन हर शहर के अंदर पासपोर्ट वालों का एक हेड ऑफिस मौजूद होता है। जैसे हमारे यहाँ शहर कराची में सदर में हेड ऑफिस मौजूद है, तो सदर में अगर आपका हेड ऑफिस है, जैसे तो मैं मरीर से जाकर सदर में जाके बनवा सकता हूँ, कोई नाज़िमाबाद से आके भी सदर में बनवा सकता है, या पूरे शहर से कहीं भी जाके आप सदर में बनवा सकते हैं। सदर ऑफिस के अंदर तमाम ही इस शहर के लोगों के पासपोर्ट बनाए भी जाते हैं, और आप अगर किसी दूसरे पासपोर्ट ऑफिस से भी पासपोर्ट बनवाते हैं, तब भी आपको पासपोर्ट मिलता सदर ऑफिस से ही जाकर है, यानी आपको सदर ऑफिस बिला कर आखिर में जाना ही पड़ता है। तो ये एक सवाल था कि क्या किसी दूसरे शहर से बनवा सकते हैं, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा सवाल ये है कि शनाख्ती कार्ड अभी मौजूद नहीं है, या तो बनवाया है उसकी स्लिप मौजूद है, या फिर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड पे क्या पासपोर्ट बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो देखिए, ना तो स्लिप पर पासपोर्ट बनाकर देंगे वो आपको, ना ही एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर बनाकर देंगे। दोनों ही सूरतों में वो आपको बाहर कर देंगे। आपको पता है हमारे गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, ऐसी जगहों पर बैठे हुए, उनका रवैया कितना सख्त होता है और किस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं लोगों को। उसकी एक वजह ये भी होती है क्योंकि वो पूरे दिन में हज़ारों लाखों लोगों को फेस कर रहे होते हैं, उनमें अजीब-अजीब किस्म के लोग उन्हें मिल रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बहरहाल वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, वापसी कर देंगे। तो आप अपना शनाख्ती कार्ड पहले बनवा लें, जब शनाख्ती कार्ड आपके हाथ में आ जाए, तब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएँ। दूसरा सवाल, मैंने पासपोर्ट वाली वीडियो में बताया था कि अपने वालिद और वालिदा का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो क्या बगैर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के भी पासपोर्ट बन जाएगा? तो देखिए, वो वापसी कर देंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब वालिद साहब का मिसाल के तौर पे इंतकाल हो गया या वालिदा का इंतकाल हो गया, कि जब मैं पैदा हुआ और जब मैं बड़ा हुआ तो उस वक़्त वालिदा और वालिद थे ही नहीं, तो उनके शनाख्ती कार्ड या उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको कुछ बताएँगे मामलात, तो मुमकिन है कि वो आपकी बात सुन लें। या फिर ये कि अगर वालिद या वालिदा इंतकाल कर गए, तो उनका डेथ सर्टिफ़िकेट आप अपने साथ ले जाएँ, यानी उनके शनाख्ती कार्ड के बजाय उनका डेथ सर्टिफ़िकेट ले जाएँ और कहें कि जनाब ये मेरे वालिद और वालिदा जो भी हैं उनका इंतकाल हो गया, तो आप इसे कबूल कर लें। तो मुमकिन है कि वो इस चीज़ को भी कबूल कर लेंगे और कर लेते हैं। लेकिन अगर वालिद और वालिदा दोनों ज़िंदा हैं, उसके बावजूद भी उनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उनका डेथ सर्टिफ़िकेट कुछ भी नहीं है मतलब, तो फिर आपके साथ थोड़ा-सा इश्यू होगा, थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहरहाल उसे भी सेटलमेंट के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए आप सेट कर सकते हैं, यानी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ लोग इस एज में जाके शनाख्ती कार्ड वो पासपोर्ट बनवाते हैं, यानी उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती पूरी उम्र। अब वो जाके 50 साल की उम्र में, मिसाल के तौर पर आज के दौर में कोई मर्द 50 साल की उम्र में, कोई औरत 50 साल की उम्र की है और वो अपना पासपोर्ट बनवाने जाती है, तो ज़ाहिर है उसकी जो वालिद या वालिदा थे, उनको तो गुज़रे हुए ज़माना हो चुका है और वो पत्नी कब मरे थे, उनका शनाख्ती कार्ड था भी या नहीं था, जो था तो कहाँ था, कहाँ घूम गए वो कागज़ात, कोई बारिश में ख़राब हो गया, कोई किसी घर को चेंज करते हुए वहाँ मिस हो गया। तो ऐसी चीज़ें नॉर्मली हमारे यहाँ शहरों में और गाँव देहातों में भी हो ही जाती हैं, तो चीज़ें मिस हो जाती हैं।
तो इस सूरत में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे रिक्वेस्ट करें, उन्हें बताएँ कि जनाब हमारे वालिद या वालिदा इस दुनिया में नहीं है, या मौजूद हैं लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो आप बराए करम जो है वो इसे बना दीजिए। तो मुमकिन है कि वो आपसे कोई एक एविडेंस माँग लें, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे आपने ठीक है अपने भाई का शनाख्ती कार्ड ले आओ, या अपनी बहन की शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले आओ, या बहन और भाई नहीं है तो किसी चाचा, ताया, मामा, फूफू इनमें से किसी की शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले आओ। तो इस तरीके से भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे दोस्तों ने ये सवाल किया कि पासपोर्ट आजकल कितने दिनों में मिल रहा है? तो देखिए, पासपोर्ट आजकल बहुत लेट मिल रहा है। अगर वो आपको कहते हैं कि जब 15 दिनों में मिल जाएगा, जो नॉर्मल पासपोर्ट हम और आप बनवाते हैं इसकी फ़ीस नॉर्मल होती है, तो वो 15 दिनों में कहते हैं कि मिल जाएगा। तो 15 दिनों का मतलब ये नहीं होता कि 15 दिनों में मिलेगा, बल्कि 15 दिनों का मतलब ये होता है कि वो 30 दिनों में जाके मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल क्लियरली यही बात है। 15 दिन आपको बताए जाएँगे अगर, तो उसका मतलब है 30 दिन, और अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाते हैं उसका 5 दिन या 7 दिन बताया जाता है, तो इसका मतलब होता है 10 से 12 दिन में मिलेगा। ठीक है? क्योंकि आजकल पासपोर्ट का ये काम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, तो पासपोर्ट जो है वो थोड़े से लेट मिल रहे हैं। तो आपने जिस हिसाब से भी पासपोर्ट बनवाना है, तो आपने टाइमिंग को अपने नज़र में रखना है कि अगर आप नॉर्मल बनवा रहे हैं तो 30 दिन का दिमाग रखें, 30 दिन के बाद ही मिलेगा, और अगर अर्जेंट बनवा रहे हैं तब भी आप कम से कम 10 से 12 दिन का दिमाग रखें। 10 से 12 दिन से पहले बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाए तो आपका नसीब, वरना बहुत मुश्किल है कि आपको वक्त पर पासपोर्ट मिल सके। अच्छा, अब एक सवाल और ये किया गया कि रिन्यू पासपोर्ट करवाना चाहते हैं, अगर हम हमारा पहले बना हुआ था एक्सपायर्ड हो गया, तो अब हम रिन्यू करवाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? देखो, सेम प्रोसेस है उसका भी, ठीक है? उसके लिए भी आपको ओरिजिनल अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना होगा, अगर रिन्यू करवा रहे हैं, जो पासपोर्ट आपका एक्सपायर्ड हो गया वो वाला, ओरिजिनल लेके जाना होगा, उसकी कॉपी लेके जानी होगी, ओरिजिनल भी जमा हो जाएगा, उसकी कॉपी भी जमा हो जाएगी, फिर अम्मी की, अब्बू की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जमा होगी, आपकी शनाख्ती कार्ड की भी कॉपी जमा होगी, सब कुछ वो एज़ इट इज़ जमा करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप खाली पासपोर्ट हाथ में हिलाते हुए लेकर कि मेरा तो पहले बना हुआ है तो मुझे रिन्यू करवाना है, ऐसे ही बन जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनको सब कुछ चाहिए दोबारा से, ठीक है? नए-नए बहुत बड़े बड़े कागज़ की थद्दियाँ जमा करने का आपको पता है शौक है, तो ये आपसे वो सब चीज़ें मँगवाएँगे। अब आ जाइए एक और सवाल की तरफ कि क्या मैट्रिक या इंटर की सर्टिफ़िकेट ना होने की वजह से भी पासपोर्ट नहीं बनता? तो ये देखिए, ये चीज़ ऑप्शनल होती है। हर बंदे ने मैट्रिक या इंटर नहीं किया हुआ होता, लेकिन हर बंदा पासपोर्ट बनवाने की अहलियत रखता है, अगर वो पाकिस्तान का किसी भी मुल्क का शहरी है। तो मैट्रिक या इंटर का अगर सर्टिफ़िकेट आपके पास है, तो ठीक है, आप उनमें से कोई भी एक सर्टिफ़िकेट ले जाएँ और जाकर उन्हें दे दें। अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट इन केस नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, या सर्टिफ़िकेट था वो मिस हो गया, अब आपने करना ये कि देखें, आपने उन्हें कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो आपसे पूछते हैं, लाइए अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, आपके पास मैट्रिक या इंटर या कोई सर्टिफिकेट है, तो आप कहते हैं जी वो तो था, वो मिस हो गया मुझसे, वो मैं भूल गया, रह गया। इस तरीके की जब आप बात करते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके मुँह पे मारते हैं, बोलते हैं वापसी चले जाएँ, कल फिर आइएगा लेके। ऐसा नहीं करना आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनको बताना है कि देखें जनाब, मैंने मैट्रिक किया ही नहीं है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो बस जो है यही है आपके सामने, इसी को आप अटैच कर दीजिए। या अगर आपने किया भी है और आपका सर्टिफिकेट अब मिस हो गया है, तो बहरहाल आपको वहाँ पर ये नहीं कहना कि भाई मिस हो गया या मिल नहीं रहा, गुम हो गया है। अगर आप ये कहेंगे तो वो आपको वापसी भेज देंगे, पहले बोलेंगे पहले मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाओ, वहाँ से दोबारा अपना सर्टिफिकेट निकलवाओ, और फिर वो लेके हमारे पास आओ, यानी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो वहाँ पे भी आपने सादा लफ्ज़ों में ये कह देना कि जनाब मैंने पढ़ा नहीं है, बस मेरी तालीम जो है वो कुछ भी नहीं है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, और ये वालिद और वालिदा का शनाख्ती कार्ड है, इसके अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। आप 9 के, 7 के या 8 के जो है ना, वो स्कूल के जो रिज़ल्ट कार्ड होते हैं वो लेकर हरगिज़ भी नहीं जाइएगा, बल्कि बोर्ड ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही वहाँ अगर चलते हैं, वही वैलिड होते हैं। तो या तो मैट्रिक का हो, या फिर इंटर का हो, या फिर उससे आगे अगर आपने तालीम हासिल की, तो उसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर आप ये बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो इसी सूरत में बनेगा कि आप उन्हें क्लियरली बता दें कि जनाब मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर आपने आए-बाएँ आएँगी, तो वो भी आए-बाएँ करके आपको वहाँ से रवाना कर देंगे। अब एक सवाल और ये है कि क्या पासपोर्ट ऑफिस फीसेज़ में इज़ाफ़ा हुआ है? तो आज की अपडेट ये है अक्टूबर की, कि पासपोर्ट ऑफिस की फ़ीसेज़ में कोई किसी किस्म का इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। वही फ़ीसेज़ चल रही हैं, तो फ़ीसेज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो उसी फ़ीसेज़ पे जाके आप बनवा सकते हैं। एक सवाल ये भी कि ना, पूरी फैमिली अगर एक साथ जाती है पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो फिर सबको अलग-अलग सीएनआईसी की कॉपीज़ करवानी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 3 भाइयों के साथ जाता हूँ पासपोर्ट ऑफिस बनवाने, तो क्या सिर्फ़ 2 फ़ोटोकॉपियाँ अम्मी और अब्बू की काफ़ी होंगी, या अलग-अलग सबको चाहिए होंगी? तो बिल्कुल, जब पासपोर्ट आपको अलग-अलग चाहिए, अलग-अलग बनवाने हैं, एक ही पासपोर्ट में अगर तीनों भाइयों की तस्वीर फिट करा देंगे, तो क्या वो पासपोर्ट चलेगा? नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से आपको अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने हैं, इसी तरीके से अलग-अलग कॉपीज़ भी आपको करवानी होंगी। अम्मा-अब्बा की एक-एक कॉपी करवाएँ, शनाख्ती कार्ड की, अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवाएँ, अपने डॉक्यूमेंट की, इंटर या मैट्रिक के उसकी कॉपी करवाएँ। तो ये तमाम चीज़ें लेकर आप बिल्कुल तरीके से वहाँ चले जाएँ, इंशाअल्लाह आपका पासपोर्ट
बन जाएगा। बाकी पासपोर्ट को सँभाल के रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। पासपोर्ट गुम हो जाए तो या मिस हो जाए आपसे रास्ते में कहीं, उसकी एफआईआर कटवाई जाएगी और फिर नए सिरे से आपको पासपोर्ट बनवाना होगा। दोबारा पासपोर्ट ऑफिस में जाकर दरख्वास्त देनी होगी, बताना होगा, एफआईआर दिखानी होगी कि मेरा पासपोर्ट या तो छिन गया है या मिस हो गया है, गुम हो गया, मुझसे नहीं मिल रहा। क्योंकि पासपोर्ट अगर आपका किसी और के पास चला जाता है तो बहुत ज़्यादा गैर कानूनी काम इस पासपोर्ट के ज़रिए किए जा सकते हैं, जो कि आपके लिए भी खतरा होंगे, आपके मुल्क के लिए भी खतरे का बायस बन सकते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट खुदा न खास्ता कहीं मिस होता है या छिन जाता है या गुम हो जाता है, तो आपने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला देकर अपनी एफआईआर कटवा लेनी है कि मेरा जो पासपोर्ट था वो मिस हो गया। उस पासपोर्ट की बेइंतहा हिफाजत करनी है। अल्लाह करीम से ये दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क में हम तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।